इस मॉमी डियर्स एक्सपर्ट एपिसोड में हम ला रहे हैं राहुल यादव, वाराणसी के घाट से मुंबई के मेट्रोस तक की योगा जर्नी वाले एक्सपर्ट, जो पोस्टमार्टम मॉम्स के लिए सेफ, साइंटिफिक और इमोशनल हीलिंग मूवमेंट का परफेक्ट ब्लेंड बनाते हैं। इस एपिसोड में जानिए डिलीवरी के बाद योगा शुरू करने का सेफ टाइमलाइन, व्हाई पेल्विक फ्लोर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल पोस्ट बर्थ, कौन से आसन अवॉइड करें until your core heals, gentle breathing plus stretches to reduce back and shoulder pain, and emotional benefits of slow movement. अगर आप न्यू मॉम हो, टायर्ड हो या कंफ्यूज्ड हो, ये एपिसोड आपके लिए एक वार्म हग जैसा है। ट्यून इन, ब्रीथ एंड हील। मैट रेडी, मूड रेडी, चलो शुरू करते हैं फन प्लस हीलिंग वाली योगा जर्नी। पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में रखें। गहरी सांस भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और एड़ियों को ऊपर उठाकर पंजों के बल खड़े हो जाएं। शरीर को ऊपर की ओर खींचें और बैलेंस बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। ये आसन पोस्चर सुधारता है और बैलेंस बढ़ाता है। अपने पैरों को चौड़ा फैलाएं। दाहिने पैर के पंजे को बाहर की ओर मोड़ें। बाएं पैर को थोड़ा अंदर रखें। दाहिने घुटने को मोड़ें और हाथों को कंधों के स्तर तक फैलाएं। हथेलियां नीचे की ओर सामने देखें। यह आसन हिप जॉइंट को खोलने, पैरों की ताकत को बढ़ाने और प्रसव के बाद पेल्विक क्षेत्र को सहारा देने में मदद करता है। सीधे खड़े होकर एक लंबी सांस लेकर धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं। आगे की ओर झुकें और हाथों से पैरों को छूने की कोशिश करें। घुटनों को थोड़ा मोड़कर रख सकते हैं। यह आसन स्नायु तंत्र को पुष्ट करता है, रीढ़ को लचीला बनाता है और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। वापस आने के लिए एक लंबी सांस लीजिए। दोनों हाथ को ऊपर लेकर जाएं और एक्सहेल करके हाथ नीचे लेकर आएं एंड रिलैक्स। घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को एक साथ रखें और पैरों के अंगूठे आपस में छूते रहें। हाथों को घुटनों पर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और सामने देखें। यह पोज पाचन में सहायता करता है और पेल्विक क्षेत्र को मजबूत करता है। इसे भोजन के बाद भी किया जा सकता है। पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठें। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। पीठ को सीधा रखते हुए अपने पैर के पंजों या टखनों को पकड़ने की कोशिश करें। यह पेट की चर्बी कम करने और रीढ़ को लचीला बनाने में सहायक है। शुरुआत में जबरदस्ती ना करें, जितना हो सके उतना ही झुकें। वापस आने के लिए एक लंबी सांस लेकर दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं और एक्सहेल करके हाथ नीचे एंड रिलैक्स। जमीन पर सुखासन या वज्रासन में बैठें। हाथों को घुटनों पर रखें। सांस भरते हुए छाती को आगे लाएं। पीठ को मोड़ें और ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल करें और ठुड्डी को छाती से लगाएं और नाभि को अंदर खींचें। इस आसन को आप कम से कम 5 या 10 बार कर सकते हैं। यह रीढ़ की गतिशीलता में सुधार करता है और पीठ दर्द से राहत देता है। यह पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करने का एक कोमल तरीका है। पीठ के बल लेटकर इनहेल करके एक लेग को रेस करें। घुटने को मोड़ें और हाथों से दबाएं। उसके बाद सांस छोड़ते हुए ऊपर आइए। सिर को घुटने के नजदीक लाएं। 5 से 10 काउंट तक होल्ड कीजिए। वापस आने के लिए पहले सिर को आप नीचे रखिए धीरे धीरे और घुटनों को छोड़िए और एक्सहेल करके लेग को नीचे ले जाकर होल्ड कीजिए। यह आसन गैस और पीठ के निचले हिस्से के दर्द से राहत देता है। पीठ के बल लेटें। दोनों घुटनों को मोड़िए। पैरों को जमीन पर
कूल्हे की चौड़ाई के बराबर रखें। सांस अंदर लें और अपने हिप जॉइंट को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और एक पुल जैसा आकार बनाएं। जांघों को जमीन के समानांतर रखें और ग्लूट्स को सिकोड़ें। कुछ सेकंड होल्ड करें, 5 से 10 सेकंड तक। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। ये पोज पीठ के निचले हिस्से, ग्लूट्स और पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। पेट के बल लेट जाएं, हाथों को कंधों के नीचे रखें। एक लंबी सांस लें और धीरे धीरे अपनी छाती और सिर को ऊपर उठाएं। नाभि जमीन पर रहे। कोहनियों को शरीर के करीब रखें और कंधों को आराम दें। यदि आप पूरा नहीं उठ सकते तो आप हाफ पोस्चर भी होल्ड कर सकते हैं। ये आसन पीठ को मजबूत करता है और छाती को खोलता है। वापस आने के लिए एक्सहेल करें और धीरे धीरे वापस से आप सिर को नीचे रखते हुए लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़िए और हाथों को कंधे की सीध में फैला लें। दोनों घुटनों को एक तरफ जमीन पर गिराएं, अपने कंधों को जमीन से सटाकर रखें। विपरीत दिशा में देखें और ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन में सहायता करता है। सेम प्रोसेस को आप दूसरी तरफ भी दोहराएं और 5 से 10 काउंट तक होल्ड करिए।